और उसके बाद में 11,000 वर्षों तक उन्होंने राज्य किया अयोध्या पर। तो लंबा जीवन काल यहां बिताया है। और प्लस जिस प्रकार से एक साधारण व्यक्ति सुखों दुखों से गुजरता है, उसके जीवन में आशाएं होती हैं, निराशाएं होती हैं, ऐसे प्रसंग होते हैं जिन्हें वो अपने जीवन में नहीं चाहता लेकिन कुछ कर नहीं सकता। उसी प्रकार से हम देखते हैं भगवान राम की लीलाओं में भी लगभग यही चीज सामने आती है। रामायण का एक प्रमुख जो स्थायी रस है वो करुण रस है। करुण अर्थात जहां पर दुख है, दर्द है, ट्रेजेडी, यस, ट्रैजिक ड्रामा। यस, रामायण क्या है? एक ट्रैजिक ड्रामा है। और इसीलिए भक्त या साधारण व्यक्ति भी उन लीलाओं को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाता है। तो आज, कल और परसों हम रामायण के कुछ ऐसे प्रसंगों पर चर्चा करेंगे जिनसे रामायण प्रैक्टिकली शेप होती है। हम देखेंगे रामायण में कुछ मुख्य मोड हैं। एक है राम को वनवास, ये रामायण का पहला मुख्य मोड है। दूसरा है सीता का अपहरण, ये रामायण का एक मुख्य मोड है। और तीसरा है जब सीता मैया को भगवान राम बहिष्कृत कर देते हैं अयोध्या से, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड है रामायण का। तो आज, कल और परसों हम कुछ ऐसे प्रसंगों पर चर्चा करेंगे रामायण के जिसमें से बहुत ही प्रमुख रूप से रामायण में भगवान राम के चरित्र के बारे में बहुत सुंदर रूप से पहचानने को मिलता है। आज हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से मंथरा ने कैकेयी के मन में विष भरा, कैकेयी ने किस प्रकार से नाटकीय ढंग से महाराज दशरथ से वो 2 वरदान क्या, श्राप ही कह लीजिए, मांगे कि जिससे राम का निष्कासन हो और भरत का राज्याभिषेक हो। कल हम चर्चा करेंगे उस संदर्भ में जहां राम वनवास चले जाते हैं, भरत महाराज आते हैं और भरत महाराज चित्रकूट जाकर के राम को वापस आइए, आप राज्य लेने का प्रयास कीजिए, इस प्रकार से मनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस पर चर्चा करेंगे। और परसों रामनवमी के दिन हम चर्चा करेंगे सीता मैया जब अशोक वाटिका में है और भगवान राम हनुमान जी को भेजते हैं और उन्हें अपने हाथों की एक मुद्रिका भी देते हैं, गिव्स हिम अ रिंग। तो प्रभु राम जब पहली सीढ़ी होती है, जब 4 टुकड़ियां सुग्रीव की चारों दिशाओं में जाती हैं सीता की खोज के लिए, तब ये कुछ नहीं देते राम। अल्टीमेटली जब खोज करके आते, हाँ यहां सीता हो सकती है, तब फिर भगवान मुद्रिका देते हैं। सो ये जो मुद्रिका है ये हनुमान जी ही लेके जाते हैं और खोज होने से पहले ही प्रभु राम मुद्रिका दे रहे हैं हनुमान को, विच शोज अ लॉट। तो वो जब जाते हैं और सीता मैया को अशोक वाटिका में देखते हैं, प्रसंग आता है जहां पर सीता मैया देख करके कि राम उनकी रक्षा के लिए, उनको छुड़ाने के लिए नहीं आ रहे, एक प्रसंग में सीता मैया अपने ओढ़नी निकालती हैं और उसका फांसी का फंदा बना करके ऊपर एक टहनी को लगा देती हैं और वो अब झूलने वाली हैं, और तभी ऊपर से हनुमान जी राम कथा का वर्णन करते हैं। तो वो जो प्रसंग है वो हम रामनवमी के दिन वर्णित करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि इस प्रकार से मंथरा ने कैकेयी के मन को विक्षेपित किया और कैकेयी ने किस प्रकार से महाराज दशरथ को बहुत ही दयाहीन भावना से
इस उनसे वो 2 वरदान मांगे। हम देखते हैं दशरथ महाराज, रामायण में वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं, जब दशरथ महाराज राज्य कर रहे थे, he was a very happy and prosperous king। और राजा का जो ओहदा होता है वो आजकल के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की तरह नहीं होता कि हर 5 साल के बाद 6 साल के बाद इलेक्शन होगा, वोट्स होंगे, उसके बाद में तय किया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार जब व्यक्ति राजा बन जाता है तो जीवन भर के लिए वो राजा है, और वो जिसे अगला राजा नियुक्त करेगा वही राजा बने। इट इज वेरी वेरी ऑटोक्रेटिक। कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता, केवल सलाह या मशवरा दे सकते हैं बस। लेकिन अंततोगत्वा जो डिसीजन है, जो निर्णय है, वो राजा ही लेंगे। तो सोचिए कितना ज्यादा ट्रेनिंग जाता है एक राजा को बनाने में, कि वो जीवन भर राजा है, फिर भी वो सेवा के भाव में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे अब मिला है ना लूट लो सब, ऐसे नहीं। दशरथ महाराज बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ राजा है, लेकिन उन्हें रह रह करके एक सपना आ रहा है। सपने में वो देखते हैं कि कोई तो काली परछाई उनका पीछा कर रही है, और ये काली परछाई से डर करके दशरथ महाराज भाग रहे हैं। दशरथ महाराज अपने प्राण बचाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन ये परछाई उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही। अंत में दशरथ महाराज कीचड़ के दलदल में गिर जाते हैं, और वो परछाई आकर के उन्हें पकड़ लेती है, और इसी क्षण दशरथ महाराज की नींद खुलती है। यही स्वप्न दशरथ महाराज बहुत समय से देखते आ रहे हैं, और रात में एकदम से, जैसे हम जब डरावना सपना देखते हैं तो कैसे एकदम हपका करके और पूरा पसीना पसीना मुंह में, हम डर गए हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। और दशरथ महाराज असहनीय भाव से अपने बिस्तर से उठते हैं और अपने रूम में आगे पीछे, जिसे ट्रेडिशनली संस्कृत में शतपावली कहा जाता है, खाने के बाद में 100 कदम चलते हैं ना थोड़ा हाजमे के लिए, तो दशरथ महाराज ऊपर नीचे हो रहे हैं। इसी बीच में उनका ध्यान उनके रूम में लगे हुए एक शीशे पर जाता है, और शीशे में जैसे ही वो देखते हैं, उनका ध्यान उनकी दाढ़ी के एक बाल पर जाता है जो सफेद हो गया है। दशरथ महाराज अब वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं 60,000 वर्षों तक राज्य कर चुके हैं। कितना राज्य किए हैं? 60,000 वर्षों तक राज्य किए हैं। राज्य करने के बाद देखते हैं एक दाढ़ी का बाल सफेद हुआ है, और सफेद दाढ़ी का बाल देख करके उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। वो सोचते हैं मैं बूढ़ा हो गया, एक सफेद बाल हो गया, मैं बूढ़ा हो गया। दशरथ महाराज 60,000 साल के बाद में उनका एक दाढ़ी का बाल सफेद हुआ है। हम अभी 40-45 की उम्र में डाबर केश काला लेके घूमते रहते हैं। yes. देखिए कितनी अवस्था थी उस समय। 60,000 साल की उम्र में पहले दाढ़ी का एक बाल पका। पुरुष हैं जानते हैं, पहले दाढ़ी पकती है और फिर ऊपर के बाल पकते हैं। 4-5 साल पहले मैंने देखा मेरी दाढ़ी के थोड़े इधर उधर बाल पके हुए थे, अब मेरी पूरी दाढ़ी पकी हुई है और थोड़ा इधर उधर भी पक गया है। तो ऐसे देखते देखते ही सब हो जाता है। और उस समय क्या है, जीवन की अवधि इतनी लंबी हुआ करती थी, 60,000 साल के बाद में एक ये पका है। एंड दशरथ फील्स आई एम गेटिंग ओल्ड, और वो निर्णय करते हैं कि मैं कल सभा में जाऊंगा अयोध्या की, और सारे मंत्रिमंडलों से, अष्ट प्रधानों से बातचीत करके परसों राम का राज्याभिषेक करेंगे। तुरंत चट मंगनी पट बिहा, कल सबसे बात करेंगे, परसों राज्याभिषेक करेंगे। जब दशरथ महाराज दूसरे दिन जाते हैं अपनी सभा में,
सारे अष्टप्रधानों को न्योता भेजा गया है। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, आपको अटेंड करनी है। सारे अष्टप्रधान आते हैं, क्योंकि हमेशा हर किसी को नहीं बुलाया जाता। जिसका जब सेवा होता है उसके हिसाब से वो आता है। दशरथ महाराज प्रश्न पूछते हैं, वो अपना उत्तर देते हैं, अपना एनालिसिस बताते हैं, दशरथ महाराज निर्णय लेते हैं, मीटिंग खत्म हो जाती है। सबको एक साथ, दिस इज वेरी रेयर। सो सारे अष्टप्रधान और मंत्रिमंडल सोच रहे हैं कि क्या हुआ है। तो जब दशरथ महाराज आते हैं, दशरथ महाराज इज वेरी हैप्पी। वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि दशरथ महाराज अत्यंत खुश हैं, अत्यंत हर्षित हैं, और वो आ करके बताते हैं कि मेरी इच्छा है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने सोचा है कि मैंने 60,000 साल, बहुत लंबा समय हो गया, मैंने राज्य कर लिया। अब मैं इस राज्य को अपनी अगली पीढ़ी को सौंपना चाहता हूं, और क्योंकि अगली पीढ़ी में राम सबसे बड़े हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि राम का राज्याभिषेक कर दूं। आपको क्या लगता है? तो सारे एक साथ बोलते जय हो, जय हो। देयर इज नॉट इवन वन पर्सन हु सेज अरे महाराज इतनी क्या जल्दी है। राम तो अभी 25 साल के हैं। राम का जब राज्याभिषेक हो रहा है, उनको निष्कासित किया गया, कितनी उम्र थी उनकी? 25 साल। सब, और आप 60,000 साल तक राज्य किए हैं, थोड़ा होने दीजिए। ऐसे भी एक ही दाढ़ी का बाल तो पका है, कौन सी बहुत बड़ी बात है। कोई भी ऐसा नहीं बोलता, सारे बोलते जय हो, हमें राम राजा के रूप में चाहिए, हमें राम राजा के रूप में चाहिए। दशरथ महाराज को सेल्फ गिल्ट होता है, अरे क्या मैंने अच्छे से राज्य नहीं किया। कोई भी मेरे नाम से अरे महाराज थोड़ा रुक जाइए, हर कोई इतना खुश है कि हाँ 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 हम चाहते हैं राम राजा बने। तो जब दशरथ महाराज थोड़े से खिन्न हो जाते हैं, मंत्रिमंडल दिखता है, फिर एक एक मंत्री आकर के दशरथ महाराज को कहते हैं, महाराज इसमें आपका कोई दोष नहीं है, राम इतने अच्छे हैं कि वी कांट वेट टू हैव हिम एज अवर किंग। राम इतने सर्वगुण संपन्न है, हम कैसे, हम आपसे दुखी हैं ऐसा नहीं है, आपने राज्य अच्छा नहीं किया ऐसा नहीं है, आपके राज्य में प्रजा खुश नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन राम व्यक्ति ही ऐसे हैं, उनसे हर कोई स्वाभाविक रूप से प्रेम करता है। इतने चरित्र में अच्छे हैं, इतनी अयोध्या के वासी उनसे अपना दिल लगाते हैं, they can't wait to have him as a king। और जब इस प्रकार से एक एक मंत्री आकर के राम के एक एक चरित्र का, एक एक खूबी का वर्णन करते हैं, दशरथ महाराज का सीना जो 2-4 क्षणों पहले सोच रहा था अरे बाप रे कोई मेरे साइड से खड़ा नहीं है, दशरथ महाराज अब सोचने लगता है अरे वाह मेरा पुत्र इतना अच्छा है कि हर किसी के हृदय में बस गया है। सो दशरथ महाराज जो सेल्फ एनालिसिस में गए थे कि क्या मैंने गलतियां की हैं, कोई मुझसे खुश ही नहीं है, अरे वाह राम अच्छा है, राम अच्छा है। तो वो दशरथ महाराज अब पितृवत वात्सल्य या पितृवत स्नेह के मूड में चले जाते हैं कि राम इतने अच्छे हैं कि हर कोई चाहता, मतलब मेरा बेटा इतना अच्छा है कि हर कोई चाहता है कि वही राजा बने। पूरे राज्य में हर जगह पर सुनवाई होती है, सुनो सुनो सुनो, दशरथ महाराज ने ऐलान किया है कि कल उनके ज्येष्ठ सुपुत्र राम का राज्याभिषेक होगा, सारे अयोध्या वासियों को निमंत्रण है, बहुत बड़ा उत्सव होगा, सभी आइए, सुनो सुनो सुनो। और पूरे अयोध्या में उत्सव का वातावरण है, एवरीबॉडी इज सो हैप्पी। अष्टप्रधान, पूरा मंत्रिमंडल, दे आर ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द जनरल पॉपुलेस। तो जब अष्टप्रधान और मंत्रिमंडल ही इतने खुश हैं, जनता कितनी खुश होगी। हर जगह पर उत्सव का वातावरण है, हर जगह उल्लास है, हर कोई खुश हो रहा है, यस सुंदरता है वातावरण में, हर कोई तैयार हो रहे हैं कि कल हम राम के राज्याभिषेक में जाएंगे।
इसी बीच में एक स्त्री है जिसके मन में बदले की आग उमड़ रही है। वो कैकेयी के मायके से कैकेयी के साथ आई हुई दासी है। हम जानते हैं पहले क्षत्रियों में यह प्रथा थी कि जब भी एक राजकुमारी का विवाह होता तो उसके साथ में उस राजा उसकी कई सारी सहेलियों को इत्यादि भेजते, ताकि उनकी जो पुत्री राजकुमारी जा रही है उसे एकदम से सब कुछ अलग अलग न लगे, कोई तो उसके साथ रहे। सो मेनी मेड सर्वेंट्स वेर सेंट एंड फ्रेंड्स ऑफ द प्रिंसेस वेर सेंट इन मैरिज। ये आम प्रथा थी। तो कैकेयी का जब विवाह हुआ दशरथ महाराज से, तो उनके पिता अश्वपति ने कई सारी दासियों को भेजा। उसमें से ये एक थी मंथरा। मंथरा वॉज प्रैक्टिकली लाइक द ग्रैंड मदर ऑफ कैकेयी। बड़ी अधेड़ उम्र की थी, वो कुब्जा थी, चलने में वो सक्षम नहीं थी। मंथरा के मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। राम से प्रतिशोध, क्यों? राम से प्रतिशोध लेना है। मंथरा को ख्याल आया, जब राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न छोटे थे तो एक बार खेलते खेलते राम ने अपने बाणों पर एक पेपर की गेंद जैसे बना करके उसको चिपकाया था और उसे मंथरा के कुब्ज पर मारा था। और जब वो बाण जाकर के मंथरा के कुब्ज पर लगा, राम हंसे, लक्ष्मण हंसे, भरत हंसे, शत्रुघ्न हंसे, और मंथरा को ये बहुत ही ऐसा लगा जैसे मुझे पिन पॉइंट किया जा रहा है, मेरी हंसी उड़ाई जा रही है। तो मंथरा के मन में ये प्रतिशोध की चिंगारी थी कि अब राम से बदला लेना है, उसने मेरा उपहास किया है। हम देखते हैं हर एक व्यक्ति का अपना एक स्वभाव होता है। व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार रहना चाहिए, उसे बहुत ज्यादा अपने स्वभाव को बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। राम बहुत ही धीर गंभीर प्रकार के व्यक्ति हैं। वे ज्यादा मस्ती मजाक वगैरह पसंद नहीं करते। उन्होंने अपने जीवन में 2 ही बार मजाक किया, ओनली 2 टाइम्स, और वो 2 बार का मजाक उनको बहुत भारी पड़ा। एक मजाक किया उन्होंने मंथरा के साथ, वो बाण मारा, जिसके कारण जो अब हम होगा वो देखने वाले हैं। और दूसरा मजाक किया उन्होंने शूर्पणखा के साथ, अरे मैं नहीं लक्ष्मण के पास जाओ, लक्ष्मण वापस भेजता है मेरे पास, और दोनों के बीच में शूर्पणखा वॉलीबॉल की तरह फुटबॉल की तरह पिस रही है। तो शूर्पणखा को बहुत गुस्सा आया था। फिर लक्ष्मण ने बिना एनेस्थीसिया के ईएनटी सर्जरी की थी। यस, सो लक्ष्मण ने फर्स्ट ईएनटी सर्जरी की, भगवान नरसिंह देव ने फर्स्ट ओपन हार्ट सर्जरी की। सो 2 सर्जरीज का फर्स्ट जो खाता खोला वो भगवान ने ही खोला, और दोनों सर्जरीज बिना एनेस्थीसिया के। यस, सो लक्ष्मण ने ईएनटी सर्जरी की। उसके बाद में रामायण एक और अलग मोड़ लेता है। तो 2 बार राम ने मजाक किया और दोनों बार का मजाक बहुत भारी पड़ा। जो कुछ लोग बाय डिफॉल्ट सीरियस रहते हैं वो वैसे ही अच्छे, कुछ लोग बाय डिफॉल्ट मजाकिया होते हैं, वो अगर सीरियस हो जाए, यस, जैसे कोई बहुत ही ज्यादा सीरियस व्यक्ति हो और वो आज बहुत ज्यादा मजाक कर रहा है, तो लोग कहते हैं क्या हो गया इसको। और कोई बहुत ज्यादा मजाकिया व्यक्ति है जो सीरियस हो गया है आज एकदम, लोग कहते हैं किसने इसको कुछ बोला क्या, ये इतना क्यों सहमा हुआ है। सो वी ऑल हैव अवर बाय डिफॉल्ट नेचर। तो मंथरा के मन में वो प्रतिशोध की अग्नि है कि अरे राम जिसने मेरा उपहास बनाया है
वो राजा बनने वाला है और मैं क्या कर सकती हूं? मैं कुछ नहीं कर सकती। अब मैं देखूंगी मैं जो कुछ कर सकती हूं राम से कैसे प्रतिशोध लेना है मैं देखूंगी। ये जो मानसिकता है मंथरा के मन में, कई सारे वैष्णव आचार्य कहते हैं कि जब राम का राज्याभिषेक अनाउंस हुआ तो देवतागण सोचने लगे अरे भगवान राजा बन जाएंगे तो अयोध्या से बाहर नहीं जा पाएंगे, फिर उनका अवतार कार्य कैसे होगा? अवतार कार्य तो रावण को मारने का है, तो रावण को मारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो देवताओं ने सरस्वती माता को बुलाया और सरस्वती से कहा कि आप जाकर के कुछ ऐसी चौकड़ी बनाओ जिससे राम का राज्याभिषेक न हो। ये एक लाइन ऑफ थॉट है जो आचार्य कहते हैं। दूसरा लाइन ऑफ थॉट है कि जब राम का राज्याभिषेक होने वाला है उसके पिछले दिन जब हर जगह पर अनाउंसमेंट्स हो रही हैं तो दशरथ महाराज राम को बुलाते हैं और राम को बताते हैं कि कल आपका राज्याभिषेक होगा और राजा को कैसे रहना चाहिए, उसको किस प्रकार से प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, उसके ऊपर बहुत लंबे समय तक बोलते हैं। दशरथ महाराज राम को नसीहतें देते हैं और दशरथ महाराज कहते हैं कि मैं जानता हूं कि इस सब की आपको जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं राजा हूं और पिता हूं, ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए ये मैं कर रहा हूं। और प्रभु राम अपने मंदिर में जाते हैं, भगवान विष्णु के सामने खड़े होते हैं। एक भगवान दूसरे भगवान को देख रहे हैं। राम भगवान विष्णु के विग्रहों के सामने खड़े होकर के अपने मन से कहते हैं अरे कल मैं राजा बन जाऊंगा तो रावण का वध कैसे होगा। ये भगवान राम भगवान विष्णु से कह रहे हैं, ये भी आचार्यगण बताते हैं। फिर भगवान विष्णु मंथरा की बुद्धि को चालना देते हैं। तो ये दो लाइन ऑफ थॉट्स हैं कि मंथरा क्यों ऐसे करती है। बहरहाल जो कुछ भी हो, मंथरा देखती है कि हर जगह उत्सव का वातावरण है, हर जगह पर नगाड़े बजाए जा रहे हैं, ढोल ताशे बज रहे हैं, शहनाई बज रही है, अयोध्या की सड़कों को साफ किया जा रहा है, उनमें सेंटेड वाटर स्प्रिंकल किया जा रहा है, हाथी हर जगह जा करके उपहार बांट रहे हैं। पहले हाथी की सूंड से लोगों को उपहार दिए जाते थे, तो उपहार का पैकेट हाथी लेके जाते और अपनी सूंड महूत हाथी की सूंड पर एक पैकेट लगाते, वो एक घर में एक गिफ्ट देते, फिर अगले इसमें जाते। सो उपहार हाथी के थ्रू दिए जाते थे। ऐसी आलीशान प्रथा थी। तो ये सब देखते हुए मंथरा कैकेयी के महल की ओर भागती है। वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं कि मंथरा कुब्जा है, वो बहुत अच्छे से चल नहीं सकती, लेकिन अब देखते हुए कि राम का राज्याभिषेक एकदम मतलब कगार पर आ गया है, कल सुबह राज्याभिषेक होगा, वशिष्ठ मुनि उनके अपने शिष्यों के साथ में हर जगह से संपूर्ण प्रमुख तीर्थों का जल ला रहे हैं, सब कुछ तैयारी हो रही है। मंथरा थिंक्स शी हैज टू एक्ट फास्ट। मंथरा जल्दी जल्दी जाकर के कैकेयी के महल में पहुंचती है। कैकेयी के महल में पहुंच करके मंथरा देखती है कि कैकेयी दूसरे दिन के लिए तैयार हो रही है। हम देखते हैं ना, जब अगले दिन कोई बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है तो माता जी इसका आज ही से शुरू हो जाता है। इस मेहंदी लगाना, साड़ी इकट्ठा करना, प्रेस वेस करना, ये सब चीजें पहले से ही शुरू हो जाती हैं। सो कैकेयी इज मेकिंग अरेंजमेंट्स दैट शी हैज टू लुक रियली द बेस्ट। और क्यों ना हो, कैकेयी इन सभी रानियों में सबसे सुंदर है। महाराज दशरथ की पटरानी है। महाराज दशरथ किसी और अपनी रानी से इतना प्रेम नहीं करते। महाराज दशरथ की कितनी रानियां थी? 353। महाराज दशरथ की कितनी रानियां थी? 353 रानियां थी। आप सोचेंगे इतनी कैसे?
हम जानते होंगे कि प्रभु राम का जो अवतार है वो एक और भगवान विष्णु के अवतार के साथ कोइंसाइड करता है, वो है परशुराम जी। यस। और जब भगवान राम ने वो शिव चाप उठाया था तो परशुराम जी आए थे विष्णु चाप लेकर के कि तुमने शिव चाप को उठाया, इसे उठा करके दिखाओ। और भगवान राम ने विष्णु चाप आराम से परशुराम जी के हाथों से छीन लिया, अपने हाथों में ले लिया। तो परशुराम जी, हम जानते हैं, हम में से जो भी भक्त परशुराम जी की हिस्ट्री जानते होंगे, उन्होंने पूरे पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया। तो हम सोचेंगे अगर प्रभु परशुराम जी ने पूरे पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया तो आज क्षत्रिय हैं कैसे? एक दो बार नहीं, 21 बार। तो परशुराम जी का एक क्लॉज था, मैं उस राजा को नहीं छूंगा जो एक या तो शादी के मंडप पे बैठा है, दूसरा या उसने अपने आप को नारियों से घेर रखा है, जो रानी, जो नारी कवच है ऐसा राजा, या जो विवाह मंडप में बैठा हुआ है ऐसा राजा, इनके साथ मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो दशरथ महाराज हैड अ वेरी सिंपल ट्रिक। जब भी उनको पता चलता परशुराम जी आ रहे हैं, दशरथ महाराज विवाह रचा देते। तो परशुराम जी अपना पूरे बल के साथ त्राही त्राही करते आ रहे हैं और खबर आती है अयोध्या से कि दशरथ महाराज की शादी हो रही है। परशुराम जी निकल जाते दूसरी गली से। तो ऐसे कितनी बार परशुराम जी आए दशरथ महाराज के साथ युद्ध करने के लिए? 350 बार। 350 बार दशरथ महाराज ने शादी की। तो ऐसे 350 ये और प्लस कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, सो 353 वाइफ्स। इसमें से सबसे प्रिय कैकेयी। सो मंथरा जब आई तो कैकेयी को देख करके कहने लगी, अरे हे स्त्री, अगर तुझे अपनी चिंता नहीं है, कम से कम अपने बेटे की तो चिंता कर। और इस प्रकार से कैकेयी के सामने मंथरा बहुत कड़वा सा मुंह करके रोने लगी। कैकेयी कहती है, मंथरा तुम्हें क्या हुआ? कैकेयी कहती है, मंथरा कहती है, अरे तुम्हें समझ में नहीं आता, तेरा सर्वनाश होने को है और तू मुझे पूछ रही है मंथरा तुम्हें क्या हुआ? कैकेयी स्टिल इज नॉट रजिस्टरिंग। अरे मंथरा सीधे सीधे बताओ क्या हुआ? मंथरा कहती है, हे परमेश्वर, हे विधाता, किसी स्त्री को तुमने इतना सीधा साधा कैसे बनाया कि उसका जीवन समाप्त होने वाला है और वो अपने आईने के सामने बैठ करके नट रही है, अपने ही चिता के ऊपर आग जलाने के लिए इतनी ज्यादा उत्प्रेरित है। तो कैकेयी कहती है, क्या अनाप शनाप बक रही हो मंथरा, क्या हो रहा है? तो मंथरा कहती है, कल क्या होने वाला है रानी, कल क्या होने वाला है? कैकेयी कहती है, राम का राज्याभिषेक होने वाला है। तो मंथरा कहती है, यही तो, क्या तुम नहीं देख सकती, ये सबसे महान चीज होने वाली है जिससे तुम्हारे जीवन का पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। कैकेयी, क्यों नक्शा बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा? मंथरा कहती है, हे मूर्ख स्त्री, तुझे पता नहीं है, राम और दशरथ नाम के दो नाग तुम्हारे वक्षस्थल पर बैठ करके तुम्हें डसने के लिए तैयार हैं। कैकेयी कहती है, व्हाट आर यू स्पीकिंग, आप ऐसा क्यों कह रही हो? मंथरा कहती है, जो सत्य दिख रहा है रानी वही कह रही हूं, मुझे साफ साफ दिखता है, तुम्हें कैसे नहीं दिखता है? कैकेयी कहती है, खुल के बताओ मंथरा, क्या हो रहा है, ऐसे क्यों कर रही हो? मंथरा कहती है, कल राम का राज्याभिषेक है। कैकेयी फिर से इतना खुश हो जाती है, जैसे ही मंथरा कहती है कल राम का राज्याभिषेक है, कैकेयी अपने गले से सबसे महत्वपूर्ण हीरो का हार निकाल करके मंथरा के गले में डाल देती है। मंथरा और गुस्सा हो जाती है, अरे मैं इसे पाठ पढ़ा रही हूं कि कैसे, क्योंकि मंथरा देख रही है अपना काम तो नहीं हो रहा,
देखिए, जहां पर भी कुत्सित बुद्धि होती है वहां पर व्यक्ति को दूसरों, हालांकि दूसरे की पैरवी कर रहे होंगे, दूसरों की बढ़ाई कर रहे होंगे, स्तुति कर रहे होंगे, दूसरों को कुछ पाठ पढ़ा रहे होंगे, लेकिन अल्टीमेटली ऐसे व्यक्ति के हृदय में अपना स्वार्थ ही विहित होता है। मंथरा को कैकेयी से कुछ लेना देना नहीं है, उसको दशरथ महाराज से भी कुछ लेना देना नहीं है, उसको केवल प्रतिशोध लेना है राम से। और राम से वो कैसे प्रतिशोध ले, इसके लिए अब वो कैकेयी और दशरथ को अपने प्यादे के रूप में हिला रही है। यस। सो हम देखते हैं, जब भी कोई व्यक्ति हमारे सामने किसी की बुराई करे, वी मस्ट रियली बी वेरी कॉन्शियस। ये व्यक्ति क्यों बुराई कर रहा है, इसको क्या करना है। देखिए, बहुत ज्यादा कोई हमारे पास आकर के दूसरे की बढ़ाई या अच्छाई नहीं, गुणगान नहीं करेगा। इट इज वेरी रेयर कि कोई आए और किसी दूसरे या तीसरे की भर चढ़ करके गुणगान करे हमारे सामने, ऐसा नहीं होता। कोई आए और बढ़ चढ़ करके बुराई करे, ये हो सकता है। हम किसी के सामने जाएंगे, किसी दूसरे का तीसरे का गुणगान नहीं करेंगे। हो सकता है हम उसका खराबी निकाले, लेकिन गुणगान बहुत मुश्किल है। कंडीशन स्टेट में एक जीव जो अपने आप पर बहुत ज्यादा प्रेम करता है, इस शरीर के अहम और मम से बहुत ज्यादा आकृष्ट है, उसे अहम और मम के दायरे से बाहर निकल करके देखना ये प्रायः असंभव है। जीव को अहम और मम ये बहुत ही क्लोजली ऐसे निट, जैसे बांधता है ना एक धागा दूसरे धागे को, जब गांठ मार लेता है तो कई बार उसे काटना एक ही उपाय होता है, उसे हम निकाल नहीं सकते, उस गांठ को अनवाइंड नहीं कर सकते। उसी प्रकार से कंडीशनड स्टेट में एक जीव के हृदय में अहम और मम का जो ये अंधकार है, यस, ये कॉन्शियसनेस, द्वितीय अभिनिवेश है, ये इतना, ये क्या है, वो फेविकॉल का मजबूत जोड़ है। मैंने स्वयं को अपना शरीर मानना, मैं शरीर नहीं हूं, यस, लेकिन प्रैक्टिकली फॉर ऑल डीलिंग्स मैं अपने आप को शरीर ही मानता हूं या मानती हूं। परम पूज्य जयपताका महाराज ने बहुत समय पहले कहा था कि एक बार वो ट्रेन में गुजर रहे थे, बहुत पहले की बात है, 30-35 वर्ष पहले की, और उन्होंने देखा उनके सामने एक फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड के टीचर अपने बच्चों के एग्जाम पेपर्स करेक्ट कर रहे हैं, छोटे बच्चे, पहली के, नर्सरी के। सो वहां पर एक क्वेश्चन है के तुमी, आप कौन हो, बंगाली, के तुमी, आप कौन हो। और जयपताका महाराज ने उनसे पूछा कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट एज एन आंसर। तो उस समय वो शिक्षक बोले, हाँ मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मेरा ये नाम है, ये मेरे पिता है, मैं यहाँ रहता हूं, रहती हूं, मैं यहाँ पर स्कूल जाता हूं, जाती हूं, इसमें से कुछ भी। सो जयपताका महाराज ने कहा, अगर वो बालक लिखे मैं आत्मा हूं तो शिक्षक ने कहा 0 मार्क्स। अगर मैं आत्मा हूं तो 0 मार्क्स। तो इस प्रकार से जब वो चीजें बताई ही नहीं जाएंगी तो कैसे पता चलेंगे। तो जीव के साथ में मैं शरीर हूं और इस शरीर से जुड़ा हुआ हर चीज मेरा है, ये जो फेविकॉल का मजबूत जोड़ है। आपने पहले फेविकॉल के एड्स देखे थे, पकड़े रहना छोड़ना नहीं, पकड़े रहना छोड़ना नहीं। देखें, एक एड है जिसमें एक बड़ा ब्रिज है, यस, और टीवी में दिखाया जा रहा है कि एक ब्रिज है और जो हीरोइन है, एक लड़की, वो ब्रिज पर से नीचे से लटक रही है और लड़के ने, हीरो ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, लड़का लेटा हुआ है, लड़की ऐसे लटक रही है, बहुत नीचे खाई है और लड़का लेटा हुआ है, उसने पकड़ा है
और लड़की कह रही है पकड़े रहना, लड़का कह रहा है छोड़ना नहीं, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं, पकड़े रहना। और फिर वो थोड़ा जूम आउट होता है, वो टीवी के ऊपर फेविकॉल का डब्बा रखा हुआ है। एक आदमी आता है और टीवी के ऊपर से फेविकॉल का डब्बा उठाता है और दिखाते हैं, वो लड़की का हाथ छूट जाता है, आ करके गिर जाता है। सो बेसिकली ये फेविकॉल की एड है, पकड़े रहना छोड़ना नहीं। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि हमारे साथ हम शरीर हैं, ये चेतना भी एकदम फेविकॉल से भी ज्यादा मजबूत चिपकी हुई है। इससे निकलने का उपाय है साधना। सो मंथरा, अब ये जो हम देखते हैं कई किस प्रकार से काउंटर एक्ट करेगी, हम देखेंगे। मंथरा जैसे कहती है, अरे राम और दशरथ तुम्हारे वक्षस्थल पर बैठे हुए दो सांप हैं जो तुम्हें डसने के लिए तैयार हैं। और कैकेयी कहती है क्या हुआ, बताओ तो सही खुल के। मंथरा कहती है देखो, राम को राजा बनाया जा रहा है, तुम्हारे भरत को नहीं। तो कैकेयी कहती है नेचुरल है, चारों भाइयों में वो सबसे बड़ा है, वो क्यों नहीं बनेगा, वही बनेगा। तो मंथरा कहती है अरे यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हें समझ में ही नहीं आता। दशरथ ने तुम्हारे साथ एक अच्छा गेम खेला है। कैकेयी कहती है क्या गेम खेला है। जब दशरथ महाराज ने अयोध्या के राजा, नेक्स्ट राजा राम होंगे, ये जब हर जगह पे ये किया, अनाउंसमेंट किया, उस समय भरत और शत्रुघ्न दोनों अपने ननिहाल, मतलब नाना नानी के गांव, यानी कैकेयी देश अश्वपति के यहां पे थे। और एग्जैक्टली 2 दिन के बाद राज्याभिषेक होगा, एक दिन मंत्रिमंडल और दूसरे दिन राज्याभिषेक होगा। तो मंथरा कहती है देखो, भरत नहीं है, शत्रुघ्न नहीं है, दोनों अश्वपति के पास हैं, तो क्या उनका यहां होना राम के राज्याभिषेक में जरूरी नहीं है? ऐसा दशरथ महाराज को नहीं लगता होगा, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तुम्हारा बेटा है भरत, वो राज्याभिषेक में न हो, मतलब दशरथ महाराज को इतनी क्या घाई है भाई, सबको बुलाओ, अपने बेटे को तो 2 बुलाओ, 2 बेटे हैं, 4 बेटों में से 2 बेटे हैं, एक का राज्याभिषेक हो रहा है, 2 को खबर ही नहीं है, ऐसा कैसे चलता है? कैकेयी begins to have some sense, फिर भी she is not convinced। मंथरा कहती है दशरथ महाराज ने इस प्रकार से तुम्हें डसा है, तुम्हारे अंदर वो विष फैला दिया है, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा कि तुम मर रही हो। देखो, दशरथ महाराज कहते हुए घूमते हैं, अरे कैकेयी मेरी पटरानी है, कैकेयी मेरी पटरानी है, लेकिन जब राजा बनाने की बात आई तो कौशल्या के बेटे को चुना। ऐसे क्यों? जब तुम पटरानी हो तो कैकेयी का बेटा राजा होना चाहिए ना। कैकेयी फिर कहती है अरे राम इतने अच्छे हैं कि सारे कौशलवासी राम से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। अब सारे भाइयों में जो सारे प्रजा का सबसे हितचिंतक होगा वही तो राजा बनेगा। हर पूरी प्रजा चाहती है, पूरी प्रजा क्यों, मैं स्वयं चाहती हूं कि राम राजा बने। अभी भी कैकेयी इज नॉट कन्विंस्ड, मैं खुद चाहती हूं कि राम राजा बने। मंथरा सीज हर प्लान स्लिपिंग। मंथरा कहती है देखो, अगर सही में तुम्हारे बेटे राम का कोई प्रतिस्पर्धी है, हु इज एन इक्वल मैच टू राम, इज ओनली भरत। लक्ष्मण तो अपने आप को उसने ऐसे ही राम के पैरों तले बेच दिया है, वो तो अपने आप को राम का दास ही कहता है। और शत्रुघ्न तो उसकी गिनती नहीं है, वो तो लिंबू टिंबू है। आप सब लिंबू टिंबू जानते हैं, जो मराठी जानते हैं वो लिंबू टिंबू जानते हैं। लिंबू टिंबू क्या होता है? 12th के बच्चे क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, उसमें 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा आता है, भैया मैं भी खेलूंगा। तो 12th स्टैंडर्ड के, अरे नहीं खेलेगा तो रोएगा भाई, चल ठीक है उसको बैटिंग दे देते हैं। तो जब 12th के बच्चे एकदम फुल पिच बॉल डाल रहे हैं, यॉर्कर्स डाल रहे हैं, या गूगलीज डाल रहे हैं,
ऑफ स्पिन डाल रहे हैं, लेग स्पिन कर रहे हैं, तो वही 12वीं का बच्चा वो 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे को अंडर आर्म डालता है ऐसे 2 टप्पा वाला, और वो 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा घुमा के मारता है छक्का। वो 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे को लगता है यार मैं तो सांप बन गया। yes. लेकिन द अनरिटन रूल इज ये आउट हो गया या छक्का मारा, इसका कोई गिनती नहीं है, ये लिंबू टिम्बू है। yes. ये आया गया इसका कुछ ये नहीं है। सो दिस इज लिंबू टिम्बू कंसेप्ट। तो मंथरा कहती है शत्रुघ्न तो पहले से ही लिंबू टिम्बू है। एक्चुअली अगर गुणों में, शक्ति में, भावना में, वेपन विल्डिंग में, यस, अगर कोई राम को टक्कर दे सकता है तो वो केवल भरत ही है। और ये दशरथ महाराज बहुत अच्छे से जानते थे, इसीलिए दशरथ महाराज ने बचपन से ही भरत और शत्रुघ्न दोनों को हमेशा ननिहाल में रखा। दिस वॉज हिज प्लान। अगर चारों राजकुमार सामने होते तो प्रजा भरत को भी देखती, भरत के युद्ध कौशल को देखती, भरत की मानसिकता को देखती भरत अपनी प्रजा से कितना प्रेम करते हैं। तब तो कोई ऑप्शन होता ना प्रजा के पास। अभी ये ऑप्शन ही नहीं दिखाया गया। भरत को और शत्रुघ्न को हमेशा ही ननिहाल रखा है, एंड दिस वाज अ फैक्ट। भरत और शत्रुघ्न ज्यादा बड़े हुए ननिहाल में। yes. मंथरा कहती है इस प्रकार से, अरे तुम्हारे साथ एकांत में समय बिताना है, ऐसा बोलते बोलते दशरथ महाराज ने बड़ा होने तक भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल में रखा। वो सब एक बहाना था। एक्चुअली भरत को सबके सामने लाना नहीं था, ये एक्चुअल चाल थी दशरथ महाराज की। कैकेयी begins to sense something, कुछ तो है। yes. तो कैकेयी कहती अच्छा तुमको ऐसा लगता है? अब तक कैकेयी नहीं बोल रही थी, फिर भी जो कैकेयी का थोड़ा सा मन विचलित हो रहा है। कैकेयी कहती है अरे लेकिन मैं राम को जानती हूं, तुम क्यों ऐसे राम पर संदेह कर रही हो? अगर मैं राम को बोलूं अरे तुम राज्य भरत को दे दो तो वो ऐसे ही दे देंगे, मैं जानती हूं। कैकेयी कहती है कि मैं अपने बेटे भरत से ज्यादा प्रेम राम से करती हूं। एंड दिस इज हाउ द नेचर ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज। भगवान का जलवा ही ऐसा है कि हर कोई अपने से ज्यादा उनसे प्रेम करता है। हमने अभी अभी कहा था कि इस भौतिक जगत में मैं शरीर हूं और इस शरीर से जुड़ी हुई सारी चीजें मेरी हैं, अहम और मम। ये जो कंसेप्ट है ये इतना तीव्र बैठा हुआ है। वो होते हुए भी हम देखते हैं कैकेयी या सारे अयोध्यावासी अपने बच्चों से ज्यादा राम से प्रेम करते हैं। वृंदावन में सारी गोपियां अपने बच्चों से ज्यादा, अपने पति से ज्यादा कृष्ण से प्रेम करते हैं। इसीलिए भगवान का नाम कृष्ण है। कर्ष्यति इति कृष्ण। अगर हमने परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, ये पुस्तक पढ़ी है, उसमें 1970s में रेड क्रॉस संस्था के एक व्यक्ति ने, एक स्वयं सेवक ने श्रील प्रभुपाद जी का इंटरव्यू लिया हुआ है, बॉब कोहेन करके। तो प्रथम प्रश्न प्रभुपाद जी को पूछते हैं बॉब कोहेन कि आप कृष्ण को ही क्यों भगवान मानते, बाकी कोई क्यों नहीं? प्रभुपाद जी का जब उत्तर मैंने पढ़ा तो मैं भी शॉक रह गया। फर्स्ट सेंटेंस प्रभुपाद सेज एक्चुअली गॉड हैज नो नेम। भगवान का कोई नाम नहीं है। भगवान के गुणों और भगवान की लीलाओं से, वो जो लीलाएं करते हैं और उनके पास जो गुण हैं उससे उनके नाम बनते हैं। तो क्योंकि उन्होंने गिरिराज को धारा इसलिए उनका नाम गिरिधारी, क्योंकि वो यशोदा के बेटे हैं इसलिए उनका नाम यशोदानंदन, क्योंकि वो गोपियों से बहुत प्रेम करते हैं इसलिए उनका नाम गोपीजन वल्लभ। तो भगवान के जो गुण हैं और भगवान की लीलाएं हैं उनके अनुसार भगवान के नाम होते हैं। सो भगवान का कोई नाम नहीं है,
लेकिन अगर कोई नाम यूनिवर्सली सबसे फिट बैठता है तो वो है कृष्ण। क्यों? कृष्ण का अर्थ है कर्ष्यति इति कृष्ण, जो हर किसी को अपनी ओर आकृष्ट करे। हम देखते हैं कैकेयी को भी राम ने अपनी ओर इतना आकृष्ट किया है कि कैकेयी भरत से ज्यादा प्रेम राम से करती है। दिस इज द नेचर ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तुकाराम महाराज एक अभंग में बहुत सुंदर रूप से कहते हैं, ऐसी कैवल्याची जाती करे लाभाविण प्रीती, जगी भार वाहे त्याचे सर्वस्व ही साहे। भगवान कैसे हैं? भगवान बिना किसी लाभ के प्रेम करते हैं। मुझे इसको प्रेम करके क्या मिलेगा? इसको दाना पानी खाना सब दे करके मुझे क्या मिलेगा? सोचिए हमें सब क्यों मिल रहा है? क्योंकि भगवान है इसलिए हमें अन्न मिल रहा है, भगवान की स्वीकृति है इसलिए जल मिल रहा है, इसीलिए हमें हवा मिल रही है। लेकिन हम ये सब भूल जाते हैं क्योंकि भगवान कोई मंथली या एनुअली बिल नहीं भेजते। वाटर सप्लाई का बिल आता है, गैस का बिल आता है, यस, हाउस टैक्स देना पड़ता है। तो सारे जब टैक्सेस आते हैं, बिल्स आते हैं, तो हमको लगता है हाँ 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 भाई ये महत्वपूर्ण है, करना ही पड़ेगा। लेकिन जब कोई बिल नहीं आता तो हम उसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। yes. उसी प्रकार से हम में से हर किसी ने भगवान को अपने जीवन में क्या करके रखा है? ग्रांटेड लेके रखा है। फिर भगवान बीच बीच में जब अपने ही कर्मों के अनुसार हम दुख पाते हैं तो एक एक दुख को एक एक बिल की तरह देखते हैं, है ना? जब बिल आता है तो पैसे भरने पड़ते हैं तो थोड़ा चुभता है। अच्छे 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाइए, देखने को बहुत अच्छा लगेगा, वो सब यस सर, यस मैडम, व्हाट वुड यू हैव, दिस इज व्हाट इज इन आवर मेन्यू, दिस आर स्पेशलिटी बोलेंगे। लेकिन वहां पे जाकर के चाय पीजिए, चाय के 500 रुपए, वो 500 रुपए में हमारा पूरा दिन निकल जाएगा। यहाँ पे ताज में जाकर के चाय पीने के 500 रुपए, जो बिल आता है तो दर्द होता है। फिर बाप रे, चाय पीने के 500 रुपए। यस, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, अच्छी अच्छी गाड़ियां खरीदने में बड़ा मजा आता है। लेकिन जब वो गाड़ियां एक बार सर्विस सेंटर में जाती हैं तो 1 लाख रुपए से कम का सर्विस चार्ज नहीं लाती, तब लगता बाप रे 1 लाख रुपए। सोचिए हर 6 महीने में 1 लाख रुपए। यस, ऐसे जब बिल आता है ना तब अंदर दर्द करता है। वैसे हमारे जीवन में हमारे ही कर्मों के अनुसार जब दुख आते हैं, क्लेश आते हैं, कठिनाइयां आती हैं, वो हमें बिल के जैसे लगते हैं। फिर हम भगवान के पास जाते, त्राही माम त्राही माम त्राही माम। फिर भगवान देखते हैं, अरे छोड़ो, निकाल लो दुख दर्द झेल, निकाल लो। फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं। फिर भगवान तुम कौन हम कौन, होता है कि नहीं? ऐसे भगवान कब याद आते हैं? दुख दर्द में याद आते हैं भगवान बराबर। यस, ये बॉलीवुड की सारे हीरोज और हीरोइंस की माँ का ये टिपिकल सीन है। यस, हीरो किडनैप हो जाता है, उसको विलन पीटता है, फिर हीरो की माँ जाके, मैंने इतना किया तुम्हारे लिए, तुमने क्या किया? तुम केवल पत्थर की एक मूरत हो, तुम्हारे अंदर कोई हृदय नहीं है, अगर कुछ है तो करो, मेरे बेटे को जिंदा करो। सब घंटियां बजने लगती है, टन 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 टन। फिर हीरो की आंख खुलती है, फिर भुशुम। यस, सो बाय डिफॉल्ट हमारा कैसे चलता है? जो कुछ भी मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है, और जो कुछ भी गड़बड़ हो रहा है वो भगवान के कारण हो रहा है। यस, इट हैज टू बी इवन ना। अगर गड़बड़ मेरे कारण, अगर गड़बड़ भगवान के कारण हो रहा है तो अच्छा भी भगवान के कारण हो रहा है, और अगर अच्छा मेरे कारण हो रहा है तो गड़बड़ भी मेरे कारण हो रहा है। ये काहे का न्याय है? अच्छा मेरे कारण है। ये घर कैसे बना पता है? भगवान ने, पिताजी गुजर गए, ओ सॉरी, ये घर कैसे अच्छा बना पता है? मैंने बहुत मेहनत की, पिताजी गुजर गए, भगवान लेके गए। अरे घर बनाया अच्छा महीने, पिताजी को लेके गए। जो कुछ अच्छा है और जो कुछ भी गड़बड़ है, ये भगवान।
यस, बट व्हेन कृष्ण इज इन फ्रंट, लेकिन जब भगवान सामने होते हैं तो कई कई राम से ज्यादा, और ये बता रही है मंथरा, मैं जानती हूं, मैं राम पर इतना विश्वास कर रही हूं कि अगर राम बताएंगे, मैं राम को बताऊंगी तो वो स्वयं अपना राज्य भरत को दे देंगे। मंथरा कहती है अरे तुझे समझ में नहीं आता, तू सोच, अब तक तू पटरानी है, तेरा वर्चस्व है, तेरा रुतबा है, जब राम राजा बनेंगे तो राजमाता कौन हुई? कौशल्या। तो तुम कहां हो? कहीं नहीं, क्योंकि अब दशरथ महाराज राजा नहीं रहे तो कोई उनका सुनेगा नहीं। सुनेंगे किसका? राम का। राम राजा तो राजमाता कौशल्या, तो तुम कहां हो? तुम कहीं नहीं। और सोचो, अगर राम राजा बनेंगे, और ये लाइफ लॉन्ग राजा है, तो राम के बेटे ही राजा बनेंगे, तो भरत और उनके पुत्रों का क्या होगा? मतलब वो दास 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 अनुदास, खत्म, और कुछ नहीं। कैकेयी स्टार्ट्स मेकिंग सेंस ऑफ इट। मंथरा कहती है देखो रानी, तुम्हारे रूप के जाल में फंस करके दशरथ महाराज ने तुम्हारे साथ जितना समय बिताया है, तुम पर अपना आकर्षण जितना केंद्रित किया है, बाकी किसी रानी पर नहीं किया। क्या तुम्हें लगता है कौशल्या और सुमित्रा, तुमसे जो दो बड़ी रानियां हैं, उन्होंने ये नोटिस नहीं किया? अब जब राम राजा बनेंगे और कौशल्या राजमाता बनेगी, तो चुन चुन करके बदला लेंगी, तुमसे बर्तन घिसवाएंगी, झाड़ू पोछा करवाएंगी। इतनी पतली सुंदर कमर लेकर के तुम झाड़ू पोछा करती हुई अच्छी लगोगी? और दशरथ भी कुछ नहीं कर पाएंगे, वो बोलेंगे राम राजा है, मैं क्या कर सकता हूं? राम एक विष है, और विष को जल्दी से निकाल देना चाहिए। मंथरा कहती है एक स्त्री के जीवन में दो ही प्रॉब्लम्स हैं, एक है अग्नि, दूसरा है सौतन। और जब तक एक स्त्री इन दोनों का पूरी तरह से खात्मा नहीं करती, वो सुख चैन से नहीं जी सकती। कैकेयी स्टार्ट्स मेकिंग सेंस, ये बराबर बोल रही है। मंथरा कहती है अरे रानी, तुझे पता नहीं है, दशरथ ने पहले से ही प्लान बनाया है। वो अब तक कौशल्या को देख नहीं रहे थे, लेकिन आगे जाकर के उनकी सांठगांठ थी। अभी मेरा यौवन कैकेयी के साथ बीतने दो, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, राजा तो राम को ही बनाऊंगा, तुम्हें अपना शेर मिल जाएगा। ये उन्होंने कौशल्या से पहले ही कह करके रखा है। अब सोचो, हर कोई तुम्हारे पास आता है दान मांगने के लिए, किसी फेवर के लिए। जब राम राजा बन जाएंगे तो हर कोई कौशल्या के पास भागेगा। तुम्हारे पास जब ब्राह्मण आएंगे दान के लिए, तुम उन्हें बोल पाओगी अरे अब मेरा तो कुछ नहीं है, कौशल्या के पास जाओ और मांगो? तुम्हारा ईगो ये करने देगा? कौशल्या और सुमित्रा तो तक लगा करके बैठी हैं, कम राम का राज्याभिषेक हो और हमारा जो प्रतिशोध है वो चालू हो। इस प्रतिशोध में तुम बहुत बुरी तरीके से डूबने वाली हो रानी। कौशल्या begins, कैकेयी becomes so happy। वे कहती हैं मंथरा, आज तक मैं तुम्हें कुरूप और कुब्जा समझती थी, लेकिन तुम्हारे कुब्ज में तो इस ब्रह्मांड के ऐसे राज छुपे हुए हैं जिससे मेरे दिल को एकदम सुकून पहुंचता है। तुम्हारा कुब्ज एकदम मेरू मंदार के जैसे है, जैसे मेरू मंदार या सुमेरु पूरे ब्रह्मांड को अपनी पीठ पर धारण किए हुए है। तुम्हारे इस कुब्ज में मेरे अच्छे होने के सारे राज छुपे हुए हैं। और बोलो मंथरा, क्या बोलती हो? मंथरा कहने लगती है रानी सुनो, एक तो अगर भरत राजा बनेंगे तुम्हारा भला होगा, तुम पटरानी रहोगी, राजमाता रहोगी, किसी के अधीन नहीं जाओगी। भरत का भला होगा, वो राजा बनेंगे, उनकी संतानें राजा बनेंगी। और तीसरी बात ये देखो, संपूर्ण विश्व को पता है
कि मिथिला और केकय दोनों का 36 का आंकड़ा है। मिथिला मतलब जनक महाराज, सीता के पिता, और केकय अश्वपति, कैकेयी के पिता। लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे पर आक्रमण नहीं किया, और कैकेयी राज्य जो है या मिथिला जो है वो कैकेयी से बहुत ज्यादा समृद्ध है। उसके पास सेना, शक्ति, धन बहुत ज्यादा है। मिथिला का जीडीपी कैकेयी के जीडीपी से 5 गुना है। यस। लेकिन अब तक मिथिला ने कैकेयी पर आक्रमण क्यों नहीं किया? क्योंकि दोनों के कॉमन फ्रेंड है दशरथ महाराज। यस, इसीलिए उन्होंने आक्रमण नहीं किया। लेकिन जब राम राजा बनेंगे तो राम की पत्नी सीता, जनक की बेटी, अब अगर युद्ध हुआ तो राम की मां कौशल्या, तुम तो वैसी अलग हो गई। तो जब मिथिला कैकेयी राज्य पर आक्रमण करेगी और बोलेंगे अयोध्या को हमारा साथ दो, तो राम क्या अपने श्वसुर का, अपने ससुर जी का साथ नहीं देंगे? दोनों मिल करके कैकेयी राज्य को खत्म कर देंगे। कैकेयी बोलती है, हाँ ये मैं तो कभी सोचा ही नहीं। तो मंथरा कहती है यही तो चीज है, अभी भी समय नहीं गया है, अभी भी हम कुछ कर सकते हैं, सिचुएशन को रख सकते हैं ठीक से। कैकेयी कहती है बहुत अच्छे, बताओ क्या करना चाहिए। मंथरा sees कैकेयी has completely fallen in trap. मंथरा कहती है अरे यही बताने के लिए तो मैं यहां हूं। देखो मेरी रानी, मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूं, इसीलिए अपने मन की बात बता रही हूं। अन्यथा तुम तो यहां पर भूखो मरो, और मतलब भूखे रह जाओ और प्यासे मर जाओ। कैकेयी बोलती हाँ मंथरा, हाँ मंथरा, तुम्हारे जितनी सुंदर स्त्री आज तक मैंने नहीं देखी। तुम केवल रुको, जैसे ही भरत राजा बनेंगे वैसे ही मैं तुम्हें सारे अयोध्या की कुब्जाओं की रानी बनाऊंगी। सारी अयोध्या की कुब्जाएं तुम्हारी सेवा करेंगी, और ऐसे ऐसे उपहार दूंगी, तुम्हारा जीवन ही बदल दूंगी। मंथरा को उससे कुछ लेना देना नहीं है। मंथरा कहती है देखो रानी, मैं जो बोलती हूं ध्यान से सुनो। दशरथ महाराज अभी पूरी तरीके से राम के राज्याभिषेक में पूरी तरह से मशगूल हैं। उन्हें किसी और चीज की परवाह नहीं है। वो इतने ज्यादा खुश हैं कि अगर हमें उनसे कुछ अनिष्ट निकलवाना है राम का, तो बहुत बड़ा आघात करना पड़ेगा। तुम क्या करो, मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूं। बराबर मैंने जो कहा है उस चीज का पालन करना, एंड डेफिनेटली वी विल सक्सीड इन आवर प्लान। कैकेयी कहती है तुरंत बताओ बताओ क्या करना है, क्या करना है। मंथरा कहती है आप अपने महल में जाओ और कोप भवन में जाकर के बैठ जाओ। खाना छोड़ दो, जल छोड़ दो। जैसे ही दशरथ महाराज को पता चलेगा कि आप कोप भवन में बैठी हो, दशरथ महाराज हिल जाएंगे, तुमसे मिलने आएंगे। तब ऐसे मेकअप करना, काली साड़ी पहन करके रहना, अच्छा मेकअप करना, और बाद में उस सारे मेकअप को पोंछ देना। काजल लगा करके ऐसे पोंछ दो, बाल बना करके बिखरा दो, लिपस्टिक ऐसे पोंछ दो, आंखों में से रोने का नाटक करो जिससे काजल निकल जाए और पाउडर भी हर जगह फैल जाए। तो दशरथ महाराज आपको देख करके बोले ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं। अब तो दशरथ महाराज को साइकोलॉजिकली अटैक करना है। आप जैसे दिखते हैं वैसे साइकोलॉजिकली दशरथ महाराज इफेक्ट होंगे, आप जैसे बोलेंगे वैसे दशरथ महाराज साइकोलॉजिकली इफेक्ट होंगे। और सुनो रानी, मैं तुम्हें यह भी बताती हूं कि कैसे दशरथ महाराज तुम्हारी बात को नकार नहीं सकते। तुम्हें याद है बहुत पहले शंभरासुर नामक एक राक्षस के साथ युद्ध करते करते तुमने 2 बार दशरथ महाराज के प्राण बचाए थे। एक बार जब शंभरासुर ने एक बहुत शक्तिशाली अस्त्र दशरथ महाराज पर दागा था, दशरथ महाराज उसे लेकर के अचेतन अवस्था में
मतलब वो नीचे ये हो गए थे, he had lost his consciousness, अचेतन अवस्था में चले गए थे। तब तुम उनका सारथ्य कर रही थी, तुमने युद्ध भूमि से अलग ले जा करके दशरथ महाराज को अच्छे से सेवा शुश्रूषा की और दशरथ महाराज को चैतन्यमय अवस्था में लाया, फिर दशरथ महाराज आकर के युद्ध किए। अगर तुम न होती तो ऐसे 2-4 अस्त्र पीछे से आ रहे थे जिनको खा करके या जिनका आघात हो करके दशरथ महाराज का जीवन जाने वाला था। तो एक बार तुमने जान बचाई, दूसरी बार उसी शंभरासुर के साथ युद्ध करते हुए शंभरासुर ने एक बाण से दशरथ महाराज के रथ का एक पहिया निकाल दिया। तब कई तुमने आव देखा न ताव अपने हाथ और अपने शक्ति की परवाह न करते हुए अपने दाएं हाथ को उस रथ के एक्सल में डाल दिया और रथ को स्टेबल रखा। और दशरथ महाराज तुम्हें देख करके उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन तुम्हें देख करके उनको धीरज बंधा और उन्होंने शंभरासुर के साथ युद्ध करते हुए शंभरासुर को मार दिया। शंभरासुर के साथ युद्ध ऐसा हुआ कि शंभरासुर देख रहे हैं जहां से मिले उधर ही से दशरथ के बाण आ रहे हैं। अब इस प्रकार से दशरथ महाराज के रथ को हाँक रही थी कि दशरथ महाराज दशों दिशाओं से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, फिर अग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान्य, ऊपर और नीचे, 10 दिशाओं से शंभरासुर के ऊपर केवल आपके बाण आ रहे हैं। वो ऐसा युद्ध हुआ कि देवताओं ने उस युद्ध को देख करके आपको नाम दिया दशरथ, या आप राजा को नाम दिया दशरथ। 10 दिशाओं से जिनका रथ दौड़ता है वो दशरथ। तो क्या तुम्हें ये याद नहीं? और दशरथ महाराज ने उनकी जान 2 बार बचाने के कारण तुम्हें हृदय से ये वचन दिया था कि तुम मुझसे 2 वरदान मांग सकती हो, है मेरी प्राण प्रिय। और आपने कहा था मैं समय आने पर मांगूंगी। तो अब समय है उन 2 वरदानों को मांगने का। कई उछल गई, हाँ क्या वरदान मांगने हैं, बोलो क्या वरदान मांगने हैं। मंथरा कहती है पहले वरदान से भरत का राज्याभिषेक, राम का नहीं, और दूसरे वरदान से राम को 14 वर्ष का वनवास। कई वॉज लाइक बीमिंग विथ स्माइल। उन्होंने मंथरा को आलिंगन कर दिया, अपने गले का दूसरा हार निकाला और अपने कमर का कमर पट्टा निकाला और मंथरा को कमर पट्टा पहनाया, हार पहनाया। मंथरा कहती है पहले दशरथ महाराज जब आएंगे तुमसे प्यार से बोलेंगे, अरे कई क्या हो रहा है, ऐसी सुंदर वेला में तुम कोप भवन में क्यों बैठी हो, तुम कुछ मत बोलना। दशरथ महाराज को देख करके उनकी ओर घूरना बस। दशरथ महाराज तुम्हारी नजरों के बाणों से व्यथित हो जाएंगे, घायल हो जाएंगे। वो कहेंगे अरे प्राण प्रिय मैं तुम्हारा सेवक हूं, क्या चाहिए आदेश दो। तब दशरथ महाराज जब ऐसी बातों पर आए कि जो तुम कहोगी वो मैं करूंगा, वो आएंगे इस हद तक, तब तुम ये 2 वरदान मांगना, ये कथा सुना करके। और जब दशरथ महाराज ये वरदान दे दें, हाँ तुम जो कहोगी मैं करूंगा, ये 2 वरदान तुम हमसे मांग सकती हो, तब ये चीजें बोलना। कई वॉज फुल्ली इनटू एयर इन 7th हेवन। मंथरा ने देखा उसका काम हो गया है, वो वहां से 9-2-11 हो गए। वेरी इंटरेस्टिंग। पूरी रामायण में इसके पहले मंथरा का कोई भी उल्लेख नहीं है, इसके बाद मंथरा का कोई उल्लेख नहीं। मंथरा जस्ट कम्स, डिलीवर्स हर पंच। यस, कई के लिए ये जोर का झटका धीरे से लगे, लेकिन दशरथ महाराज के लिए ये ब्रूसली के पंचेस हैं, जिससे व्यक्ति खाता है और अचेतन हो जाता है प्रैक्टिकली। सो हम देखते हैं शास्त्र कितने सिलेक्टिव हैं व्हेन दे ट्रीट वेरियस पास टाइम्स। जब अलग अलग कथाओं का वर्णन करते हैं, शास्त्र कितने सिलेक्टिव हैं। अब हम देखते हैं रामायण।
रामायण में पूरी कथा रामायण की है, राम के आविर्भाव से पहले से लेकर के 39 ईयर्स में राम का राज्याभिषेक हुआ वहां तक, बस 11,000 साल बाद में राम ने राज्य किया, उसका कोई उल्लेख नहीं है। वो रामायण का विषय ही नहीं है। बस 39 ईयर्स, दैट्स इट, दैट इज रामायण। भागवतम में हम देखते हैं इतनी सारी कथाएं हैं। ध्रुव महाराज ने 6 महीने में, 5 साल की उम्र में 6 महीने में भगवान नारायण का दर्शन किया, उतना ही वर्णन है। उसके बाद में 36,000 साल तक उन्होंने राज्य किया, उसका कोई वर्णन नहीं है। प्रहलाद महाराज, यस, हिरण्यकशिपु के साथ उनकी कैसी मुठभेड़ हुई, हिरण्यकशिपु ने उनको कैसे मारने का प्रयास किया, नरसिंहदेव कैसे आए, क्या सुंदर वर्णन है उन चीजों का। हम रामायण भी देखते हैं, द वे रामायण फ्लोज। पूरा अयोध्या कांड, यस, बाल कांड जाता है प्रभु राम के शादी तक, प्रभु राम की और सीता की शादी, बालकांड एंड, यस। वापस आते हैं अयोध्या में रहने लगते हैं, अयोध्या कांड शुरू। लेकिन अब हम देखते हैं राम की शादी हुई 14 वर्ष की आयु में और वनवास हुआ 25 ईयर्स की आयु में, तो 11 साल दंपति के रूप में राम और सीता रहे हैं, उसका कोई वर्णन नहीं आ अयोध्या कांड में। ये एक रात की कथा अयोध्या कांड पूरा बताता है। हाँ, देख रहे, एक रात की कथा। अयोध्या कांड और सुंदर कांड, ये दोनों कांड रामायण में ऐसे हैं जहां 1-2 रात की कथा है बस। वेरएज सो कितने छोटी सी अवधि को इतना लंबा स्ट्रेच किया गया, उस रात में क्या हुआ। या सुंदर कांड में भी हनुमान जी जब जंप करते हैं और सीता को एक रात में ही खोज निकालते हैं, तब क्या क्या हुआ। सुंदरकांड एक रात की कथा। वेराज अरण्य कांड 13 वर्ष वनवास रहा। यस, चित्रकूट गए, चित्रकूट से दंडकारण्य आए, कितने सारे राक्षसों का उद्धार किया, ये वो सब। यस, तो चित्रकूट में लगभग भगवान 1.5 वर्ष रहे, उसका वर्णन है। उसके बाद में दंडकारण्य में आते हैं और दंडकारण्य में भगवान राम और लक्ष्मण के साथ में कुटी में रह रहे हैं। एंड लाइक दिस ऑलमोस्ट 13 ईयर्स पास्ट। एक सेंटेंस में 13 वर्ष निकाल देते हैं वाल्मीकि मुनि। आप देख रहे थे कॉन्ट्रास्ट। 11 वर्ष का अयोध्या कांड, लेकिन पूरा अयोध्या कांड लिखा गया है एक रात्रि के ऊपर। यस, लेकिन वही अरण्य कांड, 13 वर्ष का अरण्य कांड एक सेंटेंस में वाल्मीकि कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही 13 वर्ष बीत गए। तो शास्त्रों को हमें पता चलना चाहिए, शास्त्र हर एक किरदार के कुछ स्पेसिफिक स्वभाव या पर्सनालिटी ट्रेट्स को पकड़ करके चलता है। जैसे भागवतम में धृतराष्ट्र आते हैं। यस, धृतराष्ट्र का कौन सा भाग लिया गया है? केवल विदुर आकर के उन्हें खरी खोटी सुनाते हैं, अरे तुम भीम के कुत्ते जैसे जी रहे हो, जिसने तुम्हारे 100 बेटों को मार दिया, उनके फेंके हुए रोटी के टुकड़ों पर जी रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और धृतराष्ट्र पूरा हिल जाते हैं, गांधारी के साथ निकल लेते हैं। इतना ही वर्णन है भागवतम में। So Shastras will tell only a small portion, whatever it wants to tell. वो बहुत कुछ नहीं देखेंगे। भागवतम में अम्बरीश महाराज कैसे दुर्वासा मुनि उनके पीछे पड़ गए, उन्होंने श्राप दिया, एक राक्षस आया, भगवान विष्णु ने चक्र भेजा, उसके बाद में 1 साल लगा दुर्वासा मुनि को पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगाने में। तब तक अम्बरीश महाराज अनशन कर रहे थे, उपवास कर रहे थे। तो ये एक बस, उसके पहले अम्बरीश महाराज नहीं है क्या, उसके बाद अम्बरीश महाराज नहीं है क्या? है, लेकिन वो वर्णन नहीं है भागवतम में। सो शास्त्रास आर वेरी स्पेसिफिक। उन्हें क्या शिक्षा देनी है उसके हिसाब से। जैसे माँ बच्चे के साथ कैसे डील करती है, बच्चे को बूंदी का लड्डू देती है, वो बूंदी के लड्डू में उसने पहले से ही कड़वा जो क्या औषधि है वो डाल करके रखा है, साथ में बूंदी का लड्डू है,
तो बच्चा बूंदी का लड्डू खाता है, लेकिन माँ का जो असली कार्य है वो कड़वी औषधि देना है। यस, बच्चे को पता भी नहीं चलता कि वो कैसे, कब और कैसे कड़वी औषधि खा गया। तो मंथरा गोज ऑफ द सीन एंड शी नेवर रिटर्न्स इन रामायण। कई जा करके वर्ड टू वर्ड जैसे मंथरा ने कहा था वैसे ही करती है। कोप भवन में जा करके लेट जाती है, अन्न और जल त्याग देती है। ये बात पता चलती है दशरथ महाराज को। दशरथ महाराज इन्होंने अपने जीवन में कई से ज्यादा, मैंने कौशल्या कहा, कई कहा ना, दशरथ महाराज ऐसे व्यक्ति हैं जो उन्होंने अपने जीवन में कई से ज्यादा किसी से प्रेम नहीं किया। यहां तक कि जब भी दशरथ महाराज के जीवन में कोई भी कठिनाई है, whenever he is going through any challenge, anything that is troubling him, he knows where he can find solace. उन्हें शांति, आत्मीयता, प्रेम कहां मिलेगा? और वह कई का महल, कई का आलिंगन, कई के वचन। यहां पर दशरथ महाराज का ये ऐसा आधार स्तंभ था जो, एंड इट हैड प्रूवन टाइम एंड अगेन, कई ने दशरथ महाराज को ऐसे समयों पर ऐसी हिदायतें दी थी, ऐसी एडवाइसेस दिए थे। दशरथ महाराज वाज लाइक, वो स्त्री का ख्याल करते, इट वाज कई। कल राज्याभिषेक होने वाला है, सब कुछ तैयारी हो रही है, फिर भी दशरथ महाराज के मन में चिंता सताई जा रही है। ही इज रियली नॉट हिमसेल्फ। सब कुछ चल रहा है बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी दशरथ महाराज सोच रहे क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। अरे सब कुछ तो ठीक चल रहा है, मैं खाली पीली क्यों? व्हाई एम आई वरीइंग? क्यों मेरे मन में ऐसी दुविधा आ रही है? और ऐसे समय दशरथ महाराज को हमेशा पता है वेयर टू गो। सो कई के पास जाकर के दशरथ महाराज ने अपने आप को बहुत बार सुकून के अधीन पाया था। दशरथ महाराज अपने महल से निकलते हैं, अपनी सभा से निकलते हैं, और विथ रैपिड पेस्ड स्टेप्स ही कम्स टू कई के भवन में आते हैं तो मांजरा एकदम अलग दिखता है। कई भी दशरथ महाराज से जेन्युइनली इतना प्रेम करती थी। शी वुड ऑलवेज मेक श्योर कि उनका महल हमेशा ऐसी स्थिति में हो कि दशरथ महाराज जब भी आए, वो होता है ना, आप जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, वो रेस्टोरेंट के एक वाइब्स होते हैं, वो देखते ही पता चलता है ये कैसा रेस्टोरेंट होगा। जब भी प्रसाद सामने आता है, वो प्रसाद देख करके ही, वो आइटम देख करके ही भूख लग जाती है, ऐसा होता है ना। सो वैसे ही दशरथ महाराज के लिए भी कई ने अपने आप को, अपने महल को, उसके वातावरण को ऐसे सजा धजा करके रखा था कि दशरथ महाराज जैसे ही अंदर आए, यस, हमने देखा होगा बैंक्स में आजकल आप जाएंगे, एयरपोर्ट्स में जाएंगे, वो जो सत्यवचन, आप जैसे अंदर घुसेंगे, ऊपर एक बड़ा एसी का फैन लगा रहता है, सुर करके आपके ऊपर हवा आती है, बड़ी तेज धूप से आप बैंक या एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं और एकदम वो एसी का फैन सुर करके आपके ऊपर हवा मारता है और आपको स्वर्ग सुख। सो दशरथ महाराज के लिए कई ने अपने महल को भी ऐसे सजाया धजाया था कि दशरथ महाराज एंटर करें एंड हर जगह पर वाद्य होंगे, मंधुर मधुर गायन हो रहा होगा, हर जगह पर सुंदर समीर हवा बह रही होगी, मंद मंद सुवास हर जगह फैला होगा, हर जगह फव्वारे होंगे, सुंदर पेड़ होंगे, हर जगह पर स्त्रियां, दासियां बहुत सुंदर कपड़े पहन के सज धज करके राजा की सेवा में नियुक्त होंगी। वो सब राजा को बहुत अच्छे से कूल एंड काम करके दशरथ कई के महल तक एस्कॉर्ट करेंगी, एंड कई वुड बी रेडी टू ऑफर एनी सर्विस टू दशरथ महाराज as दशरथ महाराज डिजायर्ड।
लेकिन आज जब दशरथ महाराज जाते हैं कैकेयी के महल में, वो देखते हैं इसमें से कुछ नहीं है। न वाद्य बज रहे हैं, न फव्वारे खिले हुए हैं, न कोई मृदंग वाद्य है, न कोई गा रहा है, सब कुछ बिखरा पड़ा है। दशरथ महाराज देखते हैं ये क्या हो गया है। तभी एक सामने से दासी आती है, वो भी हमेशा की तरह खिली खुली और अच्छे से कपड़े पहने नहीं। दशरथ महाराज कहते हैं, दासी, महारानी कैकेयी कहां है? दासी एकदम डर करके, वो महाराज की आंखों में आंखें भी नहीं मिलाती, कहती है महारानी कोप भवन में है। दशरथ महाराज शॉक, कैकेयी कोप भवन में है? दशरथ महाराज जाते हैं और वो जो वर्णन है, जब वो कैकेयी को देखते हैं, कैकेयी जैसे अभी अभी एक पेड़ कट करके गिरा हो, बहुत अच्छा सघन वृक्ष कट करके गिरा हो, तो वो सुंदर तो है लेकिन वो खड़ा नहीं है। तो उसको देख करके जैसा लगता है, वैसे दशरथ महाराज को लगा। कैकेयी फर्श पर लेटी हुई है, उसने काले वस्त्र परिधान किए हैं, वो महाराज को आकर के ग्रीट नहीं कर रही, महाराज को आलिंगन नहीं दे रही, उसकी आंखों में से अश्रु धाराएं बह रही हैं, उसका काजल आंखों का हर जगह फैल गया है, लिपस्टिक फैल गई है, केश पूरे इतस्ततः बिखरे हुए हैं। जब राजा दशरथ देखते हैं कैकेयी को, कैकेयी से कहते हैं, कैकेयी तुम्हें क्या हो गया है? कैकेयी कुछ नहीं बोलती। दशरथ महाराज कहते हैं, अरे प्राण प्रिय, तुम क्यों नहीं कुछ बोल रही? अरे कल राम का राज्याभिषेक है, इससे ज्यादा शुभ घड़ी पूरे अयोध्या के इतिहास में नहीं आने वाली। पूरी अयोध्या हर्षोल्लासित है और तुम कोप भवन में बैठी हो, ऐसा क्यों है? कैकेयी कुछ नहीं बोलती। दशरथ महाराज कहते हैं, अरे कुछ तो बोलो मेरी रानी। कैकेयी कुछ नहीं बोलती। दशरथ महाराज कहते हैं, क्या तुम्हें किसी ने कुछ बुरा भला कहा? क्या तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है? क्या हो गया है? बोलो, जो तुम चाहोगी मैं करूंगा। कैकेयी wants to hear this only. What does दशरथ say? Very important, marks these words. दशरथ कहते हैं, तुम क्या चाहती हो? अगर किसी मित्र राज्य पर चढ़ाई करके उसके राजा को खत्म करना है, बोलो मैं कर दूंगा। अगर किसी शत्रु राजा को आधा कौशल राज देना है, बोलो मैं दे दूंगा। अगर किसी अपराधी को बिना सजा के छोड़ना है मैं छोड़ दूंगा। अगर किसी निरपराध को मृत्युदंड देना है, बोलो मैं दे दूंगा। These are very serious words. एक राजा कभी ऐसा नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं दशरथ महाराज किस तरीके से व्यथित हैं? He is completely lost himself. कैकेयी कुछ कहो तो सही। कैकेयी कुछ नहीं कहती। दशरथ महाराज कहते हैं, अरे बताओ, तुम जो इच्छा करोगी मैं पूरी करूंगा। कैकेयी पहली बार कहती है, हे स्वामी, क्या मैं सही में जो इच्छा करूंगी आप पूरी करेंगे? दशरथ कहते हैं कि हां कैकेयी, आज तक तुम्हारी किसी इच्छा की अवहेलना हुई है? पूरी कौशल राज और अयोध्या के इतिहास में केवल तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो जिसकी हर इच्छा की पूर्ति हुई है। मेरी भी हर इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, लेकिन तुम्हारी हर इच्छा को मैंने अपनी सराखों पर रखा है। कहो तुम्हें क्या चाहिए? कैकेयी कहती है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी। आपको याद है शंभरासुर के साथ युद्ध करते हुए आपने मुझे 2 वरदान दिए थे। दशरथ महाराज, हाँ, मैंने आपकी जान बचाई थी और रथ को सीधा रख करके आपने शंभरासुर को मारा था। हाँ हाँ, याद आ गया। और तब आपने मुझे वचन दिए थे, 2 वचन मांगो, मैं तुम्हारे दोनों वचनों को पूरा करूंगा। आपको याद है? दशरथ महाराज इज बिसाइड हिमसेल्फ। अरे क्या हो रहा है? क्या चाहिए बोलो? हाँ मुझे याद है, क्या चाहिए बोलो? कैकेयी कहती है,
मैं अभी आपसे वो 2 वचन मांगने वाली हूं, क्या मेरे वचनों की पूर्ति करेंगे? दशरथ महाराज कहते हैं, हे कैकेयी, ये तुम भी भली भांति जानती हो कि तुमसे ज्यादा प्रिय मुझे केवल राम है। राम की शपथ खा करके कहता हूं, जो भी तुम मांगोगी वो पूरा होगा। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली कैकेयी वांटेड। कैकेयी उठ खड़ी होती है, वो गिरी हुई थी फर्श पर, खड़ी होती है, नाटक करने लगती है। हे ईश्वर, हे दसो दिशाओं, हे इंद्र चंद्र मरुत वायु, गंधर्व यक्ष विद्याधर किन्नर चारण सब, अयो कौशल नरेश अयोध्याधिपति महाराज दशरथ प्रण लेने वाले हैं। आप सब साक्षी हैं कि जो वो प्रण देंगे, मैं जो बोलूंगी वो करेंगे। दशरथ महाराज, इतना क्यों चल रहा है? Why so much of drama? कैकेयी फिर कहती है, करेंगे ना महाराज? हाँ हाँ रानी, करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। Then she says, पहले वचन के रूप में मुझे चाहिए कि राम नहीं भरत राजा बने। दूसरे वचन के रूप में चाहिए कि राम का 14 वर्षों का वनवास का निष्कासन हो। दशरथ महाराज फेल्स। दशरथ महाराज गिर जाए। You see how she has played. जब कोप भवन में दशरथ आए तो कैकेयी गिरी हुई थी, दशरथ खड़े थे। 2 मिनट के बाद में कैकेयी खड़ी है, दशरथ गिरे हुए। एग्जैक्ट रिवर्सल, एग्जैक्ट रिवर्सल। दशरथ महाराज कैकेयी को देखते हैं और कहते हैं, अरे तुम स्त्री नहीं, एक सांप हो। सांप भी जिस थाली में उसे दूध दिया जाता है, वो दूध पी करके सांप या नागिन चली जाती है। तुम तो वो नागिन हो जो तुम्हें दूध पिला रहा है, उसे ही डस रही हो। दशरथ कहते हैं, तुम नागिन ही नहीं, डायन हो। डायन तो मृत्यु के बाद भी आत्मा को जीने नहीं देती। वैसे ही तुमने राम रूपी मेरी आत्मा को मुझसे अलग करने का प्रयास किया है, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। कैकेयी कहती है, क्या होगा ये महत्वपूर्ण नहीं है महाराज, आपने वचन दिए हैं उनकी पूर्ति महत्वपूर्ण है। कैकेयी is completely trying to distract दशरथ from what is going to happen. उसका एक ही है, तुम ध्यान रखो तुमने वचन दिया, तुम ध्यान रखो तुमने वचन दिया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। अरे वाह, आप सबने रामायण पढ़ी है? नहीं तो कम से कम देखी तो है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। दशरथ कहते हैं, अरे मूर्ख स्त्री, तुम देख नहीं रही, राम ये मेरे जीवन है। मेरी आत्मा को एक बाह्य प्रतिकृति प्रतिरूप दे दिया जाए तो वो राम का रूप ले लेंगे। तुम अगर राम को दूर भेजोगी, तुम्हारा पति दशरथ जिंदा कैसे रहेगा? अपने पति के मृत्यु चाहने वाली तुम पहली स्त्री हो कैकेयी, क्या तुम ये देख नहीं सकती? कैकेयी कहती है, हे मेरे स्वामी, यस, हर व्यक्ति को कर्तव्य परायण होना चाहिए, चाहे उसमें उसका जीवन हो या मृत्यु हो। देखिए क्या वचन उपयोग कर रही है कैकेयी, चाहे उसमें उसका जीवन हो या उसकी मृत्यु हो, हर किसी को कर्तव्य परायण होना चाहिए। कर्तव्य करना यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैंने आपकी जान बचाई, आपने वचन दिए, उन वचनों से आप कैसे भाग सकते हैं? दशरथ महाराज कहते हैं, अरे तुम्हें भरत को राज्य चाहिए ना, भरत महाराज को मैं कहूंगा राजा बनने के लिए, मैं राम को कहूंगा अरे भरत राजा बनना चाहते हैं, राम खुशी खुशी मान लेंगे। एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स दैट कैकेयी यूज्ड टू कन्विंस मंथरा वंस आर बीइंग यूज्ड बाय दशरथ टू कन्विंस कैकेयी। और जैसे मंथरा नहीं मानी उस समय, वैसे कैकेयी अभी नहीं मान रही। राम को वनवास भेजने की क्या आवश्यकता है? भरत राजा बन सकते हैं। बिल्कुल नहीं मानती कैकेयी।
मैं चाहती हूं, कई और बांध डाले, मैं चाहती हूं राम ये अपने सारे राजसी पोशाक वस्त्र इत्यादि त्याग दें, वल्कल धारण करें। मतलब पेड़ की छाल से जो वस्त्र बनते हैं उसे वल्कल कहा जाता है। अपने बालों की जटाएं बनाए, अपने सारे आभूषण इत्यादि त्याग दे और 14 वर्षों के लिए वन गमन करे, ये मेरी दूसरी इच्छा है। दशरथ इज डिवास्टेटेड, ही हैज नो वे। और दशरथ देखते हैं, और दशरथ के सामने देयर इज अ फ्लैश। दशरथ देखते हैं, हमने कथा की शुरुआत कहां से की थी कि दशरथ महाराज को एक रिकरिंग ड्रीम है। यस, एक बार बार एक स्वप्न आ रहा है, उनके पीछे एक काला साया लगा हुआ है। यस, दशरथ महाराज, और वो देखते हैं कि वो काला साया, वो कीचड़ में गिर जाते हैं और वो काला साया उनको धर दबोचता है। दशरथ महाराज हमेशा सपने में वो दबोचने से पहले एक क्षण के लिए, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, उस साये का मुख देखते थे। और अब जब वो कैकेयी के मुख को देख रहे हैं, कैकेयी का मुख एग्जैक्टली उस साये के मुख से मैच करता है। कैकेयी ने दशरथ महाराज को ऐसे कीचड़ में डाल दिया है जहां पर दशरथ महाराज भरत को राजा बनाएंगे, राम को निष्कासित करेंगे। और दशरथ महाराज जानते हैं, दशरथ महाराज फिर से कहते हैं तुम ये कर लोगी, लेकिन तुम अपने पति की चिता पर बैठ करके फिर शोक नहीं मनाओगी। कैकेयी बिना कुछ देखे और बोले चली जाती है, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।